सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दोस्तों, अमेरिका के मोंटाना राज्य में रो नाम की एक नदी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे छोटी नदी होने का रिकॉर्ड इसी नदी के नाम दर्ज किया है। इस नदी की कुल लंबाई मात्र 60 मीटर है। सवाल नंबर 2, भारत में परमाणु बम का स्मार्ट कोड किसके पास होता है? दोस्तों, परमाणु मामलों के विशेषज्ञ के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन परमाणु बटन नहीं होता जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता है। सवाल नंबर 3, आंखों में यदि फेविक्विक चला जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आंखें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेती हैं। खतरा होने पर आंसू अपने आप निकल आते हैं। इन्हीं आंसुओं द्वारा फेविक्विक बेअसर कर दी जाएगी। सवाल नंबर 4, जानवर पेट के बल क्यों सोते हैं? दोस्तों, जानवर की रीढ़ की हड्डी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी से अलग होती है। जानवर अपना पूरा खाना पचाने के बाद पेट के बल विश्राम करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को भी विश्राम मिल जाता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनकी संरचना मनुष्यों की तरह है और ऐसे जानवर करवट लेकर विश्राम करते हैं। सवाल नंबर 5, फोन में एरोप्लेन मोड क्यों होता है? दोस्तों, जब भी आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हो तो आपको अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डालने को कहा जाता है, क्योंकि आपके फोन के सिग्नल एरोप्लेन के सिग्नल से मैच होकर एरोप्लेन को गलत कमांड मिल सकती है। सवाल नंबर 6, यदि एसी खराब हो जाए तो क्या फ्रिज का डोर ओपन करके रूम ठंडा कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के रेफ्रिजरेटर्स अलग अलग है। एयर कंडीशनर के रेफ्रिजरेटर्स ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह पूरे कमरे को ठंडा कर पाते हैं। फ्रिज के रेफ्रिजरेटर्स इतने शक्तिशाली नहीं होते, वह सिर्फ छोटे से फ्रिज को ही ठंडा कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? दोस्तों, खाक शब्द का मतलब धूल, पृथ्वी और राख होता है। इसी को आधार बनाकर पुलिस की वर्दी का रंग खाकी किया गया। खाकी वर्दी का मतलब होता है इसे पहनने वाला सिपाही देश की सेवा के लिए खाक में मिलने को तैयार है। सवाल नंबर 8, कौन सी चिड़िया रेडियो सिग्नल से भी घायल हो जाती है? दोस्तों, गौरैया इस पृथ्वी पर सबसे संवेदनशील चिड़िया में से एक है। यह इतनी अधिक संवेदनशील है कि रेडियो तरंगों से भी घायल हो जाती है और यह इतनी उपयोगी है कि इसके बिना आप अपने खेतों में अनाज को संक्रमण से बचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल नंबर 9, किस लड़कियों ने अपने ही टीचर से शादी कर ली? दोस्तों, पाकिस्तान में एक 20 साल की स्टूडेंट जोया को अपने 52 साल के टीचर साजिद अली से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। लड़की का कहना है कि टीचर का लुक और पर्सनालिटी उन्हें बहुत पसंद आ गए। सवाल नंबर 10, हवा फेंकने वाला पंखा गंदा क्यों हो जाता है? दोस्तों, बिजली की मोटर के कारण घूम रही पंखुड़ियां अपने पीछे मौजूद हवा के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हवा में मौजूद नमी पंखुड़ियों में चिपक जाती है और पंखुड़ियां हल्की सी गीली हो जाती है। हवा में मौजूद गंदगी के बहुत हल्के कण पंखुड़ियों की नमी से चिपक जाते हैं, इसी तरह पंखा गंदा हो जाता है। सवाल नंबर 11, यदि इंटरनेट बैंकिंग के बाद लॉगआउट करना भूल जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करने के बाद यदि आप वेबसाइट पर काम नहीं करते तो कुछ समय बाद वह अपने आप लॉगआउट हो जाएगी और यह फीचर सभी बैंकों की वेबसाइट में उपलब्ध है। सवाल नंबर 12, पास आउट का सही अर्थ क्या होता है? दोस्तों, पास आउट कोई शब्द ही नहीं होता, यह पास्ड आउट होता है। ज्यादातर लोग अपनी हायर क्वालिफिकेशन बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पास्ड आउट का मतलब ग्रेजुएट होना या किसी परीक्षा को पास करना नहीं होता, बल्कि पास्ड आउट का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। सवाल नंबर 13, खड़ी हुई कार में एसी कितना पेट्रोल खर्च करता है? दोस्तों, एक खड़ी हुई 1000 सीसी की कार में एसी चलाने में लगभग 0.6 लीटर प्रति घंटा पेट्रोल या डीजल खर्च होगा। अगर यह कार 1250 सीसी की है तो खर्च लगभग दुगना हो जाता है। पेट्रोल और डीजल की खपत में अंतर गाड़ी के इंजन की अवस्था पर भी निर्भर करेगा। आप इसे 20 मिनट के लिए आधा लीटर मान सकते हैं। सवाल नंबर 14, टेंट हाउस की कुर्सियां हमेशा लाल ही क्यों होती हैं? दोस्तों, लाल रंग की कुर्सियां लगभग सभी कंपनियां बनाती है। कुछ कंपनियों ने सफेद, नीली और कुछ अलग डिजाइन की कुर्सियां भी बनाने की कोशिश की, परंतु टेंट हाउस संचालकों द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया गया। लेकिन लाल रंग की कुर्सी की कीमत सबसे कम होती है। सवाल नंबर 15, बैंक वाले चेक के पीछे सिग्नेचर क्यों करवाते हैं? दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड श्री मानक सुथार बताते हैं कि चेक की राशि प्राप्त कर लेने की पावती के रूप में चेक के पीछे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। राशि प्राप्त करने वाला चाहे तो चेक के पीछे हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में उसे एक अलग कागज पर संपूर्ण विवरण के साथ बैंक को भुगतान की पावती देनी होगी।
सवाल नंबर 16, ताश के पत्तों में चौथे राजा की मूछें क्यों नहीं होती? दोस्तों, ताश के पत्तों में जिस राजा के चित्र में चेहरे पर मूछें नहीं है उसका नाम किंग ऑफ हार्ट्स है। किंग ऑफ हार्ट्स के नाम से एक फिल्म भी बनी है, उसमें भी राजा की मूछें नहीं है। वह काफी खूबसूरत और क्लीन शेव रहता था। सवाल नंबर 17, सरकार बिजली बचाने क्यों कहती है? दोस्तों, जब आप बिजली का खर्चा शुरू करते हैं तो हेडक्वार्टर में सरकार को पता चलता है कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए सरकार को बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। यह केवल खर्चीला ही नहीं बल्कि नुकसानदायक भी है। यदि आप बिजली का खर्चा कम कर देंगे तो सरकार को भी कम से कम उत्पादन करना पड़ेगा। सवाल नंबर 18, बाइक बंद कर देने के बाद टिक टिक की आवाज क्यों आती है? दोस्तों, जब हम मोटरसाइकिल को कुछ देर के लिए चलाते हैं तब एग्जॉस्ट गर्म होता है। उसके साथ साथ ही कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर की पाइप भी गर्म होती है और गर्म होकर फैल जाती है। इंजन बंद करने पर यह ठंडी होकर सिकुड़ती है और इसी प्रक्रिया में टिक टिक की आवाज आती है। सवाल नंबर 19, दुनिया भर के शेफ टोपी क्यों पहनते हैं? दोस्तों, जब राजा हेनरी व्हील ने अपने सूप में एक बाल पाया तो उसने शेफ का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी से शेफ अपने सर पर टोपी पहनने लगे। इसका पहला फायदा तो यह है कि खाने में बाल नहीं गिरते और दूसरा, मेहमान के सामने जाने से पहले कंघी नहीं करनी पड़ती। सवाल नंबर 20, भुट्टो में बाल क्यों पाए जाते हैं? दोस्तों, भुट्टे में पाए जाने वाले बालों को सिल्क या रेशम कहा जाता है। यह भुट्टे के मादा फूल या पुंकेसर है जो लंबा और पतला होकर हस्क बना लेता है, जिससे फूल में फर्टिलाइजेशन हो पाता है। सवाल नंबर 21, यदि आतंकवादी चंद्रमा पर परमाणु विस्फोट कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश के पास इतना बड़ा परमाणु बम नहीं है जो चंद्रमा को नुकसान पहुंचा सके। चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट ठीक वैसा ही होगा जैसे व्हेल मछली पर मूंगफली के दाने बराबर बम से हमला करना। सवाल नंबर 22, गाय और भैंस के गोबर में क्या अंतर है? दोस्तों, गाय के गोबर के उपले सुखाकर जलाने के काम आते थे। इसके अतिरिक्त कच्चे घरों के फर्श और कभी कभी दीवारों पर भी गोबर का लेप दिया जाता था। इससे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते थे। भैंस का गोबर कीटाणुओं को नष्ट नहीं करता। हाँ, उपले बनाकर जलाया जा सकता है। सवाल नंबर 23, मच्छर शाम के समय सिर के ऊपर क्यों भिनभिनाते हैं? दोस्तों, क्योंकि मादा मच्छर को इंसान के पसीने की बदबू बहुत पसंद है। आपके पसीने से निकलने वाली बदबूदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ऊपर की तरफ जाती है। स्वाभाविक है कि यह आपके सिर के चारों तरफ या फिर दाएं बाएं से ऊपर की तरफ जा रही हो। यदि आपके बालों में गंदगी है और फिर इसी तरह की गैस और अधिक मात्रा में उत्सर्जी होगी, मादा मच्छर इन्हीं जहरीली गैसों के नशे में झूमते रहते हैं और आपको लगता है कि यह आपके सिर के ऊपर है। सवाल नंबर 24, एक बूंद वीर्य कितने खून के बराबर होती है? दोस्तों, एक बूंद वीर्य बराबर 100 बूंद खून और एक बूंद खून बराबर 1 गिलास जूस होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार के सहवास के दौरान कितना वीर्यक होते हैं। इसलिए वेदों में वीर्य को महान बताया गया है। सवाल नंबर 25, चलती ट्रेन में यदि कोई सामान गिर जाए तो क्या करे? दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का कोई कीमती सामान रेल से नीचे गिर जाता है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि रेल के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लिखे किलोमीटर संख्या को नोट कर ले। यह कुछ इस तरीके से लिखी होती है, 795/20। इसका तात्पर्य हुआ किलोमीटर संख्या 795 का 20वां खंभा है। उसके बाद आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर 182 पर अथवा जीआरपी हेल्पलाइन नंबर 1512 पर सूचना दी जा सकती है। बाद में सामान मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा। आप संबंधित चौकी या स्टेशन पर जाकर तथा अपनी पहचान की पुष्टि करके अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं।